प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कार्यपत्र क्रमांक 9 सरल करेंगे, जिसमें प्रश्न हमें ज्ञात है। प्रश्न 1, निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो जबकि हर समान है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर आपको एक जैसे ही मिलेंगे। तो इस स्थिति में हमने जैसे पूर्व कार्यपत्र क्रमांक 8 में हल किया है, वैसा ही इसमें हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1/3 धन 2/3 हमें ज्ञात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ हर हम लेते हैं और ऊपर अंशों का योग कर देते हैं। तो 1 धन 2 लिखा जाएगा, 1 धन 2/3 लिखा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 1 और 2 3 होगा और बटा 3 होगा। तो इस प्रकार 3 से 3 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अब चलिए, अब हम इसे हल करते हैं जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में हमें ज्ञात है। प्रश्न क्रमांक 1 में हम देख रहे हैं कि 3/4 धन 1/4 का योग करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ पे आपने उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पे उभयनिष्ठ हर 4 होगा और यहाँ पे ऊपर अंश का योग करेंगे तो 3 आएगा और धन 1 आएगा। तो बहुत सिंपल है, जब हर एक समान हो उस स्थिति में हम ऊपर के अंश को जोड़ देते हैं। इतना भर आपको याद रखना है। तो 3 और 1 4 होगा और 4/4 का मतलब है कि इसका अर्थ है कि इसका मान 1 होगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है 5/2 धन 3/2। तो देखेंगे इसमें आप उभयनिष्ठ हर आपको दिखाई दे रहा है, 2 है और यहाँ पे अंश में 5 है और यहाँ 3 है। तो 5 और 3 8 होता है बच्चों, और 2 से हम यदि कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका हल 4/1 या 4 के बराबर आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 4/3 धन 2/3 को सरल करना है बच्चों। तो यहाँ पे आपका हर उभयनिष्ठ 3 दिखाई दे रहा है, दोनों में एक समान है और ऊपर के अंश को हम जोड़ देते हैं। तो 4 धन 2 बराबर होगा 4 और 2 6/3। तो 3 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हल हमें प्राप्त हो जाता है 2 के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4/5 धन 1/5। यहाँ पे हर में आपको 5 दिखाई दे रहा है और अंश में यहाँ पे 4 है और 1 है। तो 4 धन 1 कर देंगे तो 5/5 होगा। दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो हमें 1 मिल जाता है बच्चों। इस प्रकार से इसे हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7/6 धन 5/6। तो 6 यहाँ पे उभयनिष्ठ हर है और यहाँ पे ऊपर अंश में 7 है और 5 है। तो दोनों का योग कर दें, 7 और 5 12 होगा बच्चों, और 12/6 लिखेंगे। 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हमें 2 बार कैंसिल हो जाता है। तो इसका हल 2 प्राप्त होगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे हर में आपको 5 दिखाई दे रहा है और अंश में आपको 3 और यहाँ पे धन 7 दिखाई दे रहा है। तो दोनों को योग कर दीजिए। तो 7 और 3 10 होगा, 10/5। 5 से कैंसिल करें, 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 बार कैंसिल हो जाता है। तो 5 दूनी 10, इसका हल होगा 2 के बराबर। तो बच्चों, ये था प्रश्न क्रमांक 1। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करते हैं। हमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है जबकि हर असमान है। अब बच्चों, इस स्थिति में हम कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं, जहाँ पे 2/3 धन 1/4 हमें ज्ञात है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हर था उसमें हमने 4 का गुणा कर दिए इस हर का, और यहाँ पे अंश और हर में गुणा कर दिए 4 का, धन लिखे, और यहाँ पे हमने 1/4 है तो इस 3 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दिया बच्चों। यहाँ पे हमने चूंकि क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हर को हमने समान बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर यहाँ पे हर समान नहीं होगा तो हम अंश को आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमने यहाँ पे हर को समान बनाया है। तो हर को समान बनाने के लिए इस 4 का गुणा यहाँ कर दिए और इस 3 का गुणा यहाँ कर दिया बच्चों। जब हमने नीचे गुणा किया तो हमें ऊपर भी करना होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर वहाँ पे 2/3 मिल जाता है। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया 1 तिया 3 और 4 तिया 12। अब इसका हर समान हो गया है। अब हम अंश को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 8 और 3 11 हो गया। तो इस प्रकार से हमें हल मिल जाता है 11/12। तो बच्चों, ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको हम यहाँ पर पेज में लेकर समझेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से हम पहले प्रश्न को सरल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं 2/3 धन 1/2। यहाँ पे हर असमान है
इसको हमको 3 यहाँ लिखा है तो इस 2 का यहाँ गुणा कर दें और इस 3 का यहाँ गुणा कर दें। तो बच्चों जब इस 2 का यहाँ गुणा होगा तो इसे लिखेंगे हम 2/3 गुणित, यहाँ नीचे 2 का गुणा करेंगे। ऑब्वियसली हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा ताकि कैंसिल होकर हमें वापस से 1/3 मिल जाए। और फिर धन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 हमें ज्ञात है और गुणा का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ से 3 का गुणा हम यहाँ करेंगे बच्चों। तो 3 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो हमें ऊपर अंश में भी करना होगा ताकि हम यहाँ पे हर को समान बना सकें। अब इसको सरल करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो गया। इसी प्रकार से 3 एकम 3 हो गया और 2 तिया 6 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको हर समान दिखाई देने लगे। अभी इसके पूर्व में 2/3 और 1/2 था, हर समान नहीं थे। हमने हर को समान बनाया, इस 2 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा किया और इस 3 का यहाँ अंश और हर में गुणा किया बच्चों। अब इससे 4/6 धन 3/6 हमें प्राप्त हो गया। सीधा सीधा हम इसको सरल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हर हमें मिल जाता है 6 और अंश को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अंश में 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 बच्चों यहाँ पे 7 हो जाता है। तो इस प्रकार से हल हमें 7/6 मिल जाता है। तो इसका जो हल निकल के आया बच्चों 7/6 होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं जिसमें 3/4 और धन 5/2 दिया गया है। इसका एक तरीका और हो सकता है, ठीक है, तो उस तरीके को भी हम अंत में समझेंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो बच्चों जैसा कि हम प्रश्न क्रमांक 2 में देख रहे हैं 3/4 धन 5/2, यहाँ पे हर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको हर समान बनाना है। इसके लिए हम इस 2 का पहले यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 3/4 में गुणा किया 2 का, तो हमें ऑब्वियसली नीचे 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से इस 4 का गुणा यहाँ पे 2 में कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 5/2 गुणित यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ऊपर भी 4 का हमें गुणा करना होगा। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊपर अंश में 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गया। और इसी तरह से यहाँ 5 चौ 20 हो गया बच्चों और 4 दूनी 8 हो गया बच्चों। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हर थे वो समान प्राप्त हो गए हैं। अब आप सीधा सीधा यहाँ पे हम हल कर सकते हैं। 8 लिखेंगे हर में, उभयनिष्ठ हर हो गया, और ये 6 और 20 का योग करेंगे तो 6 धन 20 लिखेंगे। और जैसे ही हम 6 और 20 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों 26। और यहाँ पे यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं बच्चों। तो 2 से 4 बार कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार से यहाँ पे जो हल प्राप्त हो रहा है बच्चों यहाँ पे 13/4 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल कर लेते हैं और इसका हल हमें मिल जाता है 13/4। तो बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का 4/3 धन 2/5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 4/3 हर को हमें समान बनाना है, तो इस 5 का गुणा हम इस 3 में कर दें तो ये होगा 4/3 गुणित यहाँ पे 5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 2/5 है तो 2/5 में हम इस 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 का गुणा और ऊपर भी हम लिखेंगे 3। इस प्रकार से बच्चों इसको सरल कर लें तो 4 पंचे 20 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे 5 तिया 15 हो गया बच्चों और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर समान प्राप्त हो गए हैं तो हमें हर मिल गया है 15 मिल गया है। तो यहाँ ऊपर अंश को हम जोड़ देते हैं सीधा सीधा, तो 20 धन 6 हो जाता है। इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 20 और 6 26 हो जाता है और यहाँ पे बटे 15 हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल निकल के आ गया 26/15। तो इसका हल होगा 26/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे चौथे नंबर का 7/2 धन 11/3 को सरल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 धन 11/3। इसी प्रकार से हम यहाँ पे हर को समान बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग हर दिए गए हैं 2 और 3। तो पहले इस 3 का गुणा यहाँ पे कर दें और फिर लिख दें हम यहाँ पे 7/2 गुणित 3 और ऊपर भी हम गुणा कर देंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। और इस प्रकार से यहाँ पे 11/3 लिखा है तो 11/3 लिखेंगे और इस 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे बच्चों। तो 2 का अंश और हर में गुणा हो गया। अब आप देखिए गुणा कर देते हैं हम तो 7 तिया 21 होगा
और 2 तिया 6 होगा, और यहाँ पे 11 दूनी 22 होगा बच्चों, और यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा। अब देखिए हर समान बन गए हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हर आ गया, उभयनिष्ठ हर 6, और यहाँ पे अंश को जोड़ दें तो 21 धन 22 होगा बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 और 22 को जब जोड़ते हैं तो ये 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 43/6 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता है। तो सीधा सीधा आंसर हम यहाँ पे 43/6 लिख देंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का 12/5 धन 3/4। तो इसे हम फिर से सरल करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 और 4 हर में हमें ज्ञात हैं, संख्याएं असमान हैं, इनको हम समान बनाते हैं। तो 4 का गुणा पहले यहाँ पे कर दें, तो 12/5 में हम 4 का गुणा करेंगे अंश और हर में, और इसी प्रकार से हम इस 5 का गुणा यहाँ 3/4 में कर देते हैं अंश और हर में। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप गुणा कर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे 12 चौको 48 हो गया बच्चों, और 5 चौ 20 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 पंचे 20 हो गया बच्चों, और 5 तिया 15 हो गया। अब इसे हम सरल कर लें तो यहाँ पे 20 आएगा, उभयनिष्ठ हर, और 48 और 15 का योग कर देंगे बच्चों। तो जैसे ही हमने 48 और 15 का योग किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 और 5 13 का 3 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 63/20 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस संख्या का जो हल हमें मिल के आता है वह होगा 63/20। तो इस भिन्न को इस तरीके से, जबकि असमान हर है, सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 6वें नंबर का 3/4 में 9/5 का योग करना है। तो यहाँ हम 3/4 में 9/5 का योग करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले 5 का ऊपर और नीचे यहाँ पे गुणा कर देते हैं बच्चों, और इसी प्रकार से 9/5 लिखेंगे, और इस 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 4 का अंश और हर में गुणा करने पर इस प्रकार से हम हर को समान बना सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप 5 तिया 15 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया। इसी प्रकार से 9 चौ 36 हो गया, और यहाँ पे 4 पंचे 20। अब हर समान दिखाई देने लगे बच्चों यहाँ पे, तो सीधा सीधा हम हर को समान लिख दें। और तो बच्चों यहाँ पे हर में आ गया 20, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं अंश को, 15 धन 26 36 कर देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ने पर हम देखते हैं 5 और 6 11 का 1 3 4 और 1 5 हो गया। 51/20 इसे लिखा जा सकता है। तो इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 51/20। तो इस प्रकार से ये हमने प्रश्नों को सरल कर दिया बच्चों। और इसी प्रकार के वीडियो को आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो को अभी आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें। और यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।